एक सवाल पूछता हूँ, अगर सैलरी ही इंसान को अमीर बनाती, तो सबसे ज़्यादा अमीर कौन होते? एक डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी? या फिर वो लोग जो 30-40 साल से नौकरी कर रहे हैं? लेकिन सच क्या है, सैलरी आती है और चली जाती है और महीने के अंत में हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? आज के इस वीडियो के बाद पैसे को देखने का आपका नजरिया बिल्कुल ही बदल जाएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं श्रेष्ठ भगत और इस चैनल पर हम फाइनेंस के कॉम्प्लिकेटेड चीज को सरल हिंदी भाषा में समझेंगे ताकि हर मिडिल क्लास फैमिली भी वेल्थ क्रिएट कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सैलरी बुरी चीज नहीं है, सैलरी बहुत ही जरूरी है। मैं खुद एक सैलरीड प्रोफेशनल हूँ। सैलरी से हमारा घर चलता है, बच्चों की फी भरी जाती है, पेरेंट का ख्याल रखा जाता है, ईएमआईज भरी जाती है। लेकिन सैलरी तभी तक आती है जब तक हम काम करते हैं। मतलब अगर हम एक महीने काम नहीं करेंगे तो हमारी सैलरी नहीं आएगी। तो सोचिए, अगर एक महीने ऐसा हो कि हमारा जॉब छूट जाए, कंपनी बंद हो जाए या हमें कुछ हेल्थ इश्यूज हो जाए, तो हमारा घर कैसे चलेगा? आपकी सैलरी कहाँ से आएगी? और इसीलिए सिर्फ सैलरी के भरोसे रहना बहुत ही रिस्की है। मैं आपको दो लोगों की कहानी सुनाता हूँ, एक राहुल और एक मोहन। दोनों की सैलरी 60,000 रुपए महीने की है। राहुल हर महीने नया फोन, एक्सपेंसिव वेकेशंस, वीकेंड पार्टी, ऑनलाइन शॉपिंग और जो पैसे बचते हैं उसे बैंक अकाउंट में छोड़ देता है। और दूसरी तरफ मोहन ने नियम बनाया कि सैलरी आते ही सबसे पहले वो खुद को पे करेगा। उसने उसी 60,000 रुपए महीने की सैलरी से 10,000 रुपए खुद पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और 10 साल के बाद दोनों की सैलरी बढ़ी। लेकिन राहुल के पास कुछ भी नहीं था और मोहन के पास एक इन्वेस्टमेंट किया हुआ ठीक ठाक वेल्थ, जो पैसा अब वो उसके लिए काम कर रहा था। तो डिफरेंस सैलरी की नहीं थी, डिफरेंस हैबिट की थी। एक लाइन याद रखना, गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं जबकि अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है। यही गेम है। अगर आप सिर्फ सैलरी कमा रहे हो तो आप सिर्फ एक्टिव इनकम पर काम कर रहे हो। अगर आप अपने सैलरी वाले पैसे को थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हो तो धीरे धीरे आपका पैसिव इनकम जमा हो रहा है। इन्वेस्टमेंट लाइक म्यूचुअल फंड, एसआईपीज, स्टॉक, बॉन्ड्स या कोई एसेट्स में इन्वेस्ट करना, तो धीरे धीरे वेल्थ बनना स्टार्ट होता है। असली मजा तो तब आता है जब पैसा पैसा बनाने लगता है, तभी जाकर असली वेल्थ क्रिएट होती है। मान लीजिए आप 5,000 रुपए महीने इन्वेस्ट करते हैं, तो पहले कुछ सालों में आपको ग्रोथ कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक साल में कुछ भी ग्रोथ समझ में नहीं आएगा, 2 साल में कुछ भी ग्रोथ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इस पैसे को कंटिन्यू, इस हैबिट को अगर आप 10-20 साल तक करते हैं तो ये एक ठीक ठाक अमाउंट बन जाएगा और अब आपका पैसा भी आपके लिए काम करने लगेगा। फंडा सिंपल है, जितना लंबा टाइम उतना बड़ा ग्रोथ। इसीलिए इन्वेस्टमेंट में जीनियस बनना जरूरी नहीं है, कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। मिडिल क्लास लोग एक बहुत ही बड़ी गलती करते हैं, वो सैलरी बढ़ने का इंतजार करते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि जब मेरी सैलरी 1 लाख हो जाएगी तब मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा। लेकिन सच बताऊं, सही समय कभी नहीं आता। इन्वेस्टमेंट अमाउंट छोटा हो सकता है, लेकिन जल्दी शुरू करना ही समझदारी है। और जो सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में हम 100, 500 रुपए, 1000 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इवन बहुत सारे ऐसे जरिए हैं जहां लोग 10 रुपए, 20 रुपए दिन के जमा कर रहे हैं। आज की इस वीडियो से बस एक बात ध्यान रखना कि सिर्फ सैलरी से वेल्थ नहीं बनेगा। सैलरी आपको सिर्फ कंफर्टेबल बना सकती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ही आपको फाइनेंशियली फ्री बना सकता है। अगर आप सिर्फ पैसे कमाओगे तो आप पूरी जिंदगी सिर्फ पैसा कमाते रहोगे। लेकिन अगर पैसा आपके लिए काम करने लगेगा, पैसा आपके लिए कमाने लगेगा, तो एक दिन आपके पास फ्रीडम की चॉइस रहेगी। तो आप इंजॉय करने के लिए काम करोगे, ना कि मजबूरी में। अगर आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, एक सैलरीड पर्सन हो और सिंपल भाषा में वेल्थ क्रिएशन सीखना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, आज से पैसा मेरे लिए काम करेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।